अली भाई, मेरा नाम सैयद ताहिर महिउद्दीन है। नमाज दैन के लिए जाते हुए सुन्नत का तरीका कौन सा है? बड़ी ईद और छोटी ईद के मौके पे डिफरेंस है। नबी इस्लाम के बारे में जामिया तिरमिज़ी में मिलता है कि आप जब छोटी ईद की नमाज के लिए जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मीठी चीज़ घर से खजूर वगैरह खा के जाते थे। ये इस चीज़ की अनाउंसमेंट होती थी कि आज रोज़े का दिन नहीं है। अलबत्ता जब बड़ी ईद के लिए जाते थे तो एक मिनी छोटा सा रोज़ा रखा जाता था, जब तक कि कुर्बानी होकर वो गोश्त घर ना आ जाए उसको पकाया जाता था। उसमें भी पहले कलेजी पकाई जाती थी क्योंकि वो जल्दी पक जाती है, ताकि उसी गोश्त के साथ नाश्ता किया जाए। लेकिन ये एक सुन्नत अमल है। एक शख्स की अगर कुर्बानी का दिन दूसरा आया हुआ है तो अब वो 2 दिन का रोज़ा नहीं रखेगा। ठीक है, किसी के घर से गोश्त आ गया, आप उसे पका के फ़ौरन अपना वो रोज़ा इफ्तार कर लें, और अगर नहीं भी करना चाहते, सिंपल नाश्ता भी करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। ये एक अफजलियत वाला अमल है, जस्ट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज का जो उन्वान है वो भी ज़िंदगी के बड़े करीब है। ज़ाहिरी तौर पर जितना इसको सुनने में जितनी एम्बिग्विटी और जितना उलझन और क्योस क्रिएट करने वाला ये है, वहीं पर ये इतना ज़्यादा ही लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर करने वाला भी है। ठीक। और इंसानी तारीख़ का कोई ज़माना हो, कोई ख़ित्ता हो, कोई आबादी हो, किसी मज़हब के रहने वाले लोग हों, मानने वाले लोग हों, किसी न किसी अंदाज़ में इस फ़िनोमेना के साथ उनका वास्ता कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नज़र आता है। और अपने अपने इल्म और अपनी अपनी दरियाफ़्त, मैं उसे कहूँगा मुशाहिदे से एक अगला दर्जा जो है, दरियाफ़्त की बुनियाद पर सबकी इसके बारे में कोई ना कोई एक राय जो है वो बनती रही है। क्योंकि हम सब अपने अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर जो है वो लोगों ने एक राय उसके बारे में कायम कर ली। ये जो इतना ज़्यादा मुख्तलिफ़ुल आरा होना, इसका ये भी साबित करता है कि इसकी असल हकीकत बहुत आसानी से समझ आने वाली नहीं है। लेकिन दीन रहमत क्योंकि एक कामिल ज़िंदगी गुजारने का एक कामिल उसलूब है, एक पूरा तरीका है, एक नज़रिया हयात है, सो ये जहाँ ज़िंदगी के बाकी सारे मौज़ूआत पर हमें जो है ना वो हिदायत और रहनुमाई से महरूम नहीं छोड़ता। मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि वो दीन जो खलवत गाह की उस इंतहाई पोशीदा ज़िंदगी में भी मुझे हिदायत और रहनुमाई से महरूम नहीं करता, ये कैसे हो सकता है कि इतने अहम मौजू पर जो कई दफ़ा ज़िंदगी में जिससे सामना आमना हो सकता है और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी इसके साथ जुड़ती है, वाबस्ता होती है, ख़राब होती है, तकलीफ़ में जाती है, उलझन में जाती है, उस पर उसके यहाँ रहनुमाई ना मिलती हो। सो उर्फ़ आम में हम जादू से मुराद एक ऐसा माफ़ौकुल अक़ल अमल देखते हैं जिसे लफ्ज़ों में अक़ली बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर साबित न किया जा सके। ठीक। एक ऐसा इल्म, अब उसके एक बुनियादी तौर पर ये इल्म है। अब तो जो इस तरह के मौज़ूआत पर काम करने वाले लोग हैं वो बिल-ए-तमाम इस दर्जे पे पहुँच गए हैं कि ये भी एक इल्म की किस्म है। यानी अब तो वो शोबदाकारी को भी एक इल्म कहते हैं कि उसके अंदर भी बाहर तौर कोई बुनियादी इल्म के लवाजिम जो हैं, बुनियादी कोई कंडीशन पाई जाती है, उसके नतीजे में फिर ये चीज़ जो है ना हमें नज़र आती है। जादू जो है वो खालिसतन इसका रूहानी दुनिया के साथ हम एक ताल्लुक़ जो है वो देखते हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं और बिलखुसूस इंसानी जिस्म के ऊपर जितने जो है ना कह लें कि जो हालतें तब्दील होने का अमल होता है, वो बुनियादी तौर पर 3 मीडियम्स में हुआ करता है। और 3 मीडियम से मुराद कुछ ऐसी हमारे जिस्म के साथ वाबस्ता, हमारे जिस्म पर या हमारे जिस्म के साथ वाबस्ता ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो खालिसतन जिनका असर हमारे जिस्म पर होता है और उसे हम मेडिकल इश्यूज़ कह सकते हैं या फ़िज़िकल इश्यूज़ कह सकते हैं। दूसरा औरा जो हमारे गिर्द होता है वो हमें माहिरीन रूहानियात ये बताते हैं कि वो नफ्सियात का औरा होता है। दो हो गए। ये यानी हमारे यहाँ इससे पहले तक, साइंस से पहले तक ये नफ्सियात के औरा को रूहानियत के ज़ैल में उस तरह नहीं लिया जाता था, इसको बीमारी के ज़ैल में लिया जाता था। और तीसरा औरा जो है वो एक स्पिरिचुअल औरा है जो इन दोनों के बाहर भी मौजूद होता है। सो जब भी कभी मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे कोई तब्दीली महसूस होती है तो इन 3 औराज में से किसी एक औरा के अंदर तब्दीली आती है तो वो मुझे तब्दीली के तौर पे महसूस होती है। रज़ा भाई को भी शामिल कर लूँ। हसन रज़ा जो है, इन्होंने हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया। ये भी इंतहाई रूहानी स्कॉलर है और इनका ख़ास तौर पे जुमला होता है कि मेरे ज़िंदगी के तजर्बे में। रज़ा भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये भी फरमा दीजिए कि आपके ख़्याल में जादू क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे यहाँ से शामिल किया अपने प्रोग्राम में। बुनियादी तौर पर जादू एक ऐसी शैतानी कुव्वत और ऐसी एक बुरे असर की कैफियत जो कि इंसान के ज़रिए भी जो जादू कर रहा है या माहौल के ज़रिए भी इंसानी जहन पर जब पड़ती है तो कुव्वत मुतखय्यला को, जो ख्याल की कुव्वत को तोड़ दे। अच्छा। उसको बुनियादी तौर पर उसको इस तरह प्रागंदा कर दे कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे। यहाँ पर एक और मैं बात इसके पस मंज़र में करना चाहूँगा
کہ جب انسان عالم امر میں ہے تو وہ کلیتاً حقیقتاً ایک روحانی وجود میں موجود ہوتا ہے. جب وہ عالم دنیا میں آتا ہے تو یک دم وہ جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی بھی ہے. اب عالم اجسام میں جسم کی صورت میں جو بھی روحانی واردات ہوں گی یا شیطانی واردات ہوں گی وہ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے ذہن کے اندر خرابی کا باعث بنتی ہیں. اب یہ یہاں پر واضح کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ جو انتشار ہے یا بگاڑ ہے انسانی جسم کے اندر یا ذہن کے اندر، یہ کسی کے کیے جادو کی وجہ سے ہے موجودہ صورت میں، یا موروثی طور پر، خاندانی طور پر، وراثتی طور پر یہ ویو چلی آ رہی ہے نیگیٹو، یا یہ کسی کی نظر کی وجہ سے ہے، یا انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، یا قدرت کی وجہ سے. بنیادی طور پہ یا آپ جو قدرت جادو آزمائش فرما رہے ہیں میں کہ ڈالے جادو کیا ہوئے چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جادو بنیادی طور پہ ایک شیطانی عمل ہے اور خیال کی قوت کو توڑتا ہے انسان، اور خیال کی قوت کو توڑتا ہے. اس میں شامل کر لوں میں قاری صاحب آپ قوت متخیلہ جو ہے جو جادو کو انسانی ڈیفائن کر ذہن کے کے اندر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو اصل میں آج موجودہ زمانے میں دیکھا جائے اور عملیات کو دیکھا جائے اور کتابیات دونوں کو دیکھا جائے تو پہلے جو کہا گیا کہ جادو ایک لطیف باریک عمل ہے جو انسان شیطانوں کے ذریعے کرتا ہے، یہ خالی لفظی باتیں ہیں، کتابی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اب پریکٹیکل دنیا میں جادو 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر جادو نہیں ہوتا، اور وہ جادو نہیں، وہ کرنے کا طریقہ نہیں، وہ کرنے کا طریقہ ہوتا کیا ہے؟ جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ جادو سحر ہے جو من شر النفاثات فی العقد میں ایک واضح ہے کہ یہ ایک پھونکے ہیں جو ماری جاتی ہیں. جی پھونکوں کا عمل تو قرآن مجید نے واضح کر دیا. یہ کون سی پھونکے ہیں؟ ہاں جی، یہ جادوئی جو غیر شرعی دم کرتے ہیں تو پھونک مارتے ہیں. ہاں جی، دم کر کے پھونک، تو وہ جادو تو نہیں ہے. جس وقت غیر شرعی طریقے سے شیطانی عمل سے اچھا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ قرآن مجید اور شریعت کے مخالف عمل کیا جائے تو وہ پھونکے مراد ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تو واضح ہے من شر النفاثات فی العقد. اور اسی طرح پھونکوں کے علاوہ کچھ ایسے کرتب ہیں، مثلا کچھ اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو جادوئی عمل کیا جاتا ہے، پھونکیں ماری جاتی ہیں، کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے شیطانوں کو اور معصود کو سامنے رکھ کے اس کے نظر کا، اس کے نام کا جو ہے نا وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے. یہ طریقے ہیں، طریقے بھی ہیں، لیکن اسی سے ہی میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ خالی ڈیفینیشن میں جائیں گے نا جی تو اس سے یہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی. ڈیفینیشن ہے کیا؟ جادو ایک شیطانی خبیث روحوں اور خبیث انسانوں اور خبیث جنوں کا وہ خاص عمل ہے جس عمل کے ذریعے انسان کا جسم، انسان کا دماغ، انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. اگر آپ فرض کیجئے کہ دل متاثر ہوتا ہے اور انسان کا دماغ متاثر ہوتا ہے جیسے رضا بھائی بھی فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ایک نفسیاتی عمل ہوتا ہے. نفسیاتی عمل نہیں ہے، نفسیاتی اور چیز ہے، اگرچہ نفسیاتی بھی اس سے عمل وجود میں آتا ہے. مثلا جس وقت جادوئی عمل ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اس کا اپنا ہی جسم ہے، اپنی باڈی ہے، اس کے اوپر کبھی بخارات کی شکل میں، کبھی آوازوں کی شکل میں، کبھی عقل کے متاثر ہونے کی شکل میں چیزیں ظہور پذیر ہوں گی. تو یہ نفسیاتی بھی، لیکن جس وقت جادوئی عمل آتا ہے تو جادوئی عمل اور نفسیاتی عمل کو پہچاننا اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی زیادہ. جادو میں بخار ہو جاتا ہے، جادو میں ہوتا ہے بخار، خیال رک سکتا ہے، خیال بھی اٹھ سکتا ہے، یخیل الیہ من السحر ما لا تسع، خیال میں آوازیں آ سکتی ہیں، آوازیں بھی آ سکتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو روحانی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، لیکن نفسیات میں بھی یہی ہوتا ہے. نفسیات میں پھر بھی فرق کیسے؟ میں نفسیات واپس آتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں. ڈاکٹر صاحب جادو سمجھائیے، جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو اللہ سے بغاوت کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہو گئی، اللہ سے بغاوت. وضاحت کرتا ہوں میں. سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے اس میں جب اللہ نے ذکر کیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگوں تو تقریباً 500 سے 900 کے قریب ملائکہ تھے جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا. ان ملائکہ یہ تفسیر میں موجود ہے سورہ بقرہ کی، انی جاعلک فی الارض خلیفہ. جب آیت آئے نا کہ میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک تو نے پہلے بھی زمین پہ اپنے نمائندے بنائے تھے، انہوں نے خون ریزی کی. اس میں تعداد کس تفسیر میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ تفسیر کمی میں لکھی ہوئی ہے، تفسیر کمی. تفسیر کمی. اچھا، وہ جو ملائکہ کا گروہ تھا ان کے جو سردار تھے نا ان میں تھے ہاروت اور ماروت جی، جنہوں نے حجت کی. پھر بچے واقف ہیں اس واقعات سے. وہ پھر ایک جادو زمین پہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اللہ سے آپ کسی بھی قسم کا اختلاف کرتے ہیں اور دنیاوی کسی بھی قسم کی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ
शैतान के साथ अपने ईमान का सौदा करते हैं। ये दो बातें हो गई, शैतान के साथ ईमान का सौदा करना और अल्लाह के साथ इख्तलाफ करना। अल्लाह से तो इख्तलाफ हो सकता है, रसूल से नहीं हो सकता। तो अल्लाह से तो इख्तलाफ एक इल्मी बात है ना डॉक्टर साहब। देखें अल्लाह से देखें ला रसूल वो अमर मिनकुम, अल्लाह कहता है कि जिसने मेरी इताअत करनी है वो मेरे रसूल की इताअत करे, जिसने रसूल की इताअत करनी है वो उलिल अम्र की इताअत करे। ठीक है, अब इन सब की इताअत आपस में कनेक्टेड है। अगर जिसको अल्लाह से इख्तलाफ है वो ज़ाहिरी तौर पे आपको लग रहा होगा कि ये मुसलमान भी या सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो अपने नफ्स की पूजा कर रहा है और वो शैतान को वो खुश कर रहा है अल्लाह के तमाम बताए हुए रास्तों के खिलाफ जाके, उसके अपोजिट जाके। अच्छा, शैतान को कैसे देते हैं अपना आप, मतलब क्या जी शैतान का कलमा पढ़ना है? शैतान का कलमा नहीं, आपने अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं ना उसके अपोजिट जाना है। सबसे पहले तो भी जाते हैं, काफिर जाते हैं, हिंदू जाते हैं, जितने गैर मुसलमान हैं जाते हैं, तो वो सारे जादूगर हैं? नहीं, जादूगर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इस्लाम के मुताबिक जादू की तारीफ क्या है। अभी जादूगर की मैं बात नहीं कर रहा। जादूगर जो है वो तो अपने अपने रिचुअल्स यूज़ करते हैं ना, अपने अपने रिचुअल्स। हर मज़हब का जादूगर अपने अपने रिचुअल्स यूज़ करता है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक जो जादूगर की तारीफ़ है वो यही है कि जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जो ऐलान बगावत करता है, शैतान से दोस्ती का हाथ मिलाता है कि मुझे अपने तमाम मकासद में जीत चाहिए, मैं किस्मत को, तकदीर को, अल्लाह के काम को, शरीयत को, कुरान को, किसी चीज़ को नहीं मानता। और काले जादू में जो बेसिकली आया था वो कबाला जादू था, सिर्फ 2.5 लफ्ज़ है। सफ़ेद जादू भी होता है? नहीं, सफ़ेद जादू नहीं, लफ्ज़ असल कबाला जादू है। उसको काला कहते हैं, उसको हमारी ज़ुबान में यहाँ पे एशिया में आता था काला हो गया, असल लफ्ज़ कबाला जादू है, वहाँ से जादू चला था। अब वो लोगों ने उसको नाम काले जादू का दे दिया। इसमें सिर्फ 2.5 लफ्ज़ मौजूद हैं, वो 2.5 लफ्ज़ जिस इंसान ने सीख लिए हैं उसका दुनिया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। चलो 2.5 लफ्ज़ों की बात बाद में करता हूँ। मैं वापस आके ये पूछना चाहूँगा बड़े अदब के साथ कि जो कौम जो है या जो उलमा इकराम जो है वो कबाला को काले जादू में कन्वर्ट कर देंगे, लफ्ज़ नहीं सही प्रोनाउंस कर सकते, वो उसका तासुर और तासीर लेकर कबाला की या काले जादू की लेकर वो कैसे दाखिल हुए और वो तासीर होती क्या है? वक्फा लीजिए, वापस आते हैं।